नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी वजह से यहाँ के 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में ज़मीनों के दाम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो इस समय पर इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना भविष्य के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। पर जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है। आप यहाँ पर हर जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ज़मीन है जो कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले और बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट में एक्वायर की जा चुकी है या की जाने वाली है। पर कुछ ऐसी सेफ जोन की ज़मीन भी है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने निवेश को सुरक्षित कर सकते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है, आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताना और दिखाना। चलिए चलते हैं इस सफ़र में और जानते हैं कि बेहतर इन्वेस्टमेंट कहाँ की जा सकती है। कुछ साल पहले तक या कुछ महीने पहले तक जो लोग बोला करते थे कि ये एयरपोर्ट सिर्फ हवा में है, यहाँ पर नहीं बनने वाला, यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, यहाँ पर कोई पैसा लगाने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं आज ठीक उस बोर्ड के नीचे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये एयरपोर्ट रेडी हो रहा है और ठीक एयरपोर्ट की सिधाई में खड़ा हुआ हूँ। तो अभी मैं इसके साथ साथ एक वीडियो भी आपको ये दिखा। I am at the project site of the world's biggest airport that is being built, the Jewar Airport. As you can see here, the construction is underway, and I am at the place where the terminal building of the airport will be built. This is where the project for the terminal building and the construction work is underway. It's going on, and we can see the workers working here. The structures are getting ready. Currently at the site, approximately 2,600 workers are working. Excuse me, guys. And it's been 9 months since the project was started. The project is expected to be completed by the end of 2024, that is the next year, and it's been 9 months since the project was started. Now, as you can see, this is the part of the project where the runway is being built. The road has been leveled, the earth has been leveled, and there are various layers of the rock here, and the work is still underway. And this runway is part of the first phase of the project that will be ready for almost 12 million passengers by end of the next year. The entire Noida International project is divided into 4 phases when it will be completed. The first phase is set to be completed by end of the next year, that is 2024, and the rest 3 phases will be completed in the coming years. The company has a contract for almost 40 years with the government, and so with time the project will be completed and there will be definitely developments and upgradations throughout the time. रनवे का काम यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर डिटेल्स में दे रखा है कि किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। और साथ ही साथ अब मैं सड़क पर यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े होकर आपको जूम करके, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ इसको वीडियो या लोगों की बातों के जरिए ही सिर्फ इसे सुनते थे, पर अब आप इस एयरपोर्ट को होकर यमुना एक्सप्रेसवे से खड़े होकर देख सकते हैं। और देखिए ये नीचे से रास्ता भी जा रहा है। अब देखिए मैं आपको जूम करके चीज़ों को दिखा रहा हूँ, जूम करके आप डिटेल्स आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि रेडी हो रहा है। हज़ारों मजदूर, हज़ारों लोग इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं हूं, पर हाँ, इस एयरपोर्ट की वजह से जो यहाँ ज़मीनों के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और जितनी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ देखने को मिल रही है उतना रिस्क भी है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, जैसे लॉजिस्टिक हब है, फिल्म सिटी है, या बहुत सारी 5 स्टार होटल्स हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डिटेल्स आप इस वीडियो में अभी आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रही हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स के आने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन को एक्वायर किया जा रहा है और बहुत सारी ज़मीन एक्वायर की जा चुकी है, बहुत सारी ज़मीन को अभी एक्वायर होना है।
तो यहाँ पर हर जगह आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी जगह भी इन्वेस्टमेंट कर दी जो भविष्य में एक्वायर होने वाली है या हो चुकी है। तो कुछ स्पेसिफिक सेफ जोन की ज़मीन भी है जिसके अंदर आप अपना निवेश कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे फिर आप एग्रीकल्चर लैंड में जाएं, चाहे आप किसी प्लॉट को खरीदना चाहें, 50 गज, 100 गज, 200 गज, 500 गज के प्लॉट्स को खरीदना चाहें। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं सेफ जोन के, ये कहाँ पर हैं, किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। मेरा नाम रवीश वर्मा है। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है वेलसर सिटी, और हमारा प्रोजेक्ट जेवर के नज़दीक 20 किलोमीटर के दायरे में टप्पल क्षेत्र में पड़ता है। ये टप्पल में होने का क्या फ़ायदा है, इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि टप्पल आने वाले समय में नोएडा से भी ज़्यादा बेहतर एरिया आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो रहे हैं। तो हम टप्पल के अंदर कौन से सेफ जोन के क्षेत्र में हैं, अगर आप एक निवेशक हैं और आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वो कौन सी सेफ जोन की ज़मीन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं सेफ जोन बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी ही चीज़ें दिखाने के लिए भी मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि खाली बोलने से तो काम नहीं बनता है। तो कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं मेरे पास जिसको देखकर आप 1 to 1 मुझसे मीटिंग करके जब आप देखेंगे तब आपको ये फील आएगा कि हाँ, जो वीडियो में देखा था, सुना था, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ हम अपने प्रोजेक्ट को सेल करना ही नहीं है, बल्कि एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। कुछ नज़र आ रहा है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको दिखा भी रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रियल एस्टेट के अंदर। जब आपको कोई डीलर या कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट कराने के बारे में आपसे बात कर रहा होता है, तो ज़्यादातर लोग सिर्फ हवा में बातें ज़्यादा करते हैं और चीज़ों को बताते ज़्यादा हैं, दिखाते बहुत कम हैं। और जैसा कि मैं डिटेल्स आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ में आपको काम करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, येडा जिसे बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनसे डिटेल्स लेना ज़रूरी है ताकि आप एक सही प्रोजेक्ट बना रहे हों। तो इसकी डिटेल इनसे ही आपको मिल पाई है। देखिए जगह जगह नहीं लगा रखी है, आप देख सकते हैं, ये जगह जगह चेतावनी लगा रखी है कि आप कहीं पर भी अपनी जगह नहीं ले सकते, कहीं पर भी आप कॉलोनी नहीं काट सकते, या कहीं पर भी आप हर जिस यमुना प्राधिकरण येडा की तरफ से सारे डेवलपमेंट होने हैं, उसी येडा का ऑफिस हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल बगल में ही है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सुपर इम्पोज एक मैप पास हो चुका है जिसके अंडर में वो सारी ज़मीनों की डिटेल्स हैं जो ज़मीन यमुना प्राधिकरण को चाहिए अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो जिन ज़मीनों के गाटा संख्या उस मैप में आ चुकी हैं, वो सभी ज़मीनें एक्वायरमेंट की रडार पे हैं, और जो ज़मीनों की गाटा संख्या उसमें नहीं है वो उस रडार से बाहर है। और देखिए जगह जगह ये बोर्ड लग सकते हैं, यहाँ पर भी ये बोर्ड है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ऑफिस, जगह जगह बोर्ड लगे जिसके ज़रिए आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। छोटे से वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मैंने ज़्यादा देने की कोशिश की है, बाकी ज़्यादा डिटेल लेने के लिए आप एक बार विज़िट करने का प्लान कर सकते हैं। और मैं आपको लेने के लिए ऑफ़र नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, आप एक बार विज़िट ज़रूर करिए, ताकि यहाँ को लेके जो भ्रांतियाँ लोग फैलाते हैं या यहाँ को लेके जो नेगेटिविटी लोगों के मन में है वो दूर हो सके, और हर एक आदमी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस एरिया के अंदर, जो कि डर कर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, वो निडर होकर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निवेश आप कर सकें। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, ये है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थल कार्य टप्पल का ऑफिस। अब यहाँ से हम ये अपनी साइट की तरफ जाएंगे। ये
इधर से हम लोग जाना है। ये देखिए, इसके पास ही अपना प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं आगे चल के। तो हम अपनी साइट के बेहद ही नज़दीक हैं और इधर देखिए रोड का काम चल रहा है। ये ऑलरेडी रोड बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने अभी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ऑफिस दिखाया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी काम चालू हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर प्लॉटिंग भी हो रही है। तो देखिए ये है वो रोड जो आज बन रहा है। लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है। यहीं से 1 किलोमीटर आगे मिलिट्री की पूरी छावनी बन रही है जो कि 600 बीघे में है। और जिस रोड पर हम चल रहे हैं, अगर आध्यात्मिक तौर पर हम देखें तो ये 84 कोस की परिक्रमा में रोड आता है। अब मथुरा वृंदावन की सबसे बड़ी परिक्रमा है 84 कोस की, तो यहाँ पर ये रोड उसमें आता है। दूसरा, इस रोड से आगे चल के करीबन 10 से 12 किलोमीटर आगे चल के जमुना जी हैं, जिस पे एक पुल तैयार किया जा रहा है, जो कि आप गूगल मैप के ज़रिए देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इस पुल के ज़रिए आप पलवल तक पहुँच सकते हैं और ये रोड आपको मथुरा भी ले जा सकता है। तो ये है पूरा, आप देख रहे हैं। बाकी जल्दी से चलिए अपनी साइट पर पहुँचते हैं और डिटेल जानते हैं। तो मेरे को भी मैं अभी साइट पे पहुँचा हूँ। बीच में थोड़ा सा काम था, साइट पे कुछ काम हमें चालू कराना था, जिसकी वजह से मैं कुछ मटेरियल इकट्ठा करने में लगा था। तो अभी साइट पे पहुँचा हूँ, तो वीडियो को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट, आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा प्रोजेक्ट है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वेल्सर सिटी के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है और जिस रोड पर है, मैंने आपको बताया कि 84 कोस की परिक्रमा में ये रोड आता है और ये लगभग 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50% सोल्ड है, इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, म्यूटेशन हो चुका है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। जब आप लाइव देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा फील आएगा। और ये यमुना एक्सप्रेसवे से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जो जैसे कि मैंने बताया सेफ़ जोन एरिया, तो जो सेफ़ जोन एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट या फ्री होल्ड कॉलोनी नहीं बना सकते हैं। तो हमने करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यमुना औद्योगिक प्राधिकरण विकास का जो ऑफिस है, येडा का जो ऑफिस है, वो हमारे नियर ही है। तो सारे लॉजिस्टिक हब हो गया और जो लंदन की डेलाइट कंपनी, आप देखिए यहाँ पर मैंने एक न्यूज़ कटिंग डाल रखी है न्यूज़पेपर की, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के नियर बाई आ रहे हैं। तो ये है सर प्रोजेक्ट। अब प्राइस की बात आती है, तो यहाँ पर 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये गज तक के प्राइस हैं। 50 गज, 100 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज तक के प्लॉट अवेलेबल हैं। और देखिए हमारी साइट के ये फार्म हाउस भी बन रहे हैं, आप देखिए। और ये दोनों तरफ देखेंगे 3 रोड हैं इसमें, एक बीच में ये है और एक आगे हमने और प्रोजेक्ट डला हुआ है। तो 3 रोड यहाँ पर निकल रहे हैं और तीनों पे आपको गेट, अब जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कल में हमने शुरू किया था लगभग साल भर पहले ही। तो अभी साइट पे काफ़ी डेवलपमेंट ऑलरेडी होना है। तो अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं या जब भी देख रहे हैं, आप जब भी इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जैसा वीडियो में प्रोजेक्ट था, अब उससे और बेहतर ये नज़र आ रहा है। क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट कराते चले जा रहे हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आते वक्त मुझे कुछ मटेरियल के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि जो सड़क है हमारी, इसका हम काम चालू करा चुके हैं। क्योंकि सड़क, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में ही बोला था, सड़क बेहतर होगी तो कॉलोनी बेहतर होगी और लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था अच्छी होगी। तो यहाँ पर पेड़, सड़क का काम, बिजली का काम, ये सब काम हमें यहाँ पर कराने हैं। कल नाली का काम भी यहाँ चालू हो जाएगा। तो ये सब काम हम करा के आपको इसलिए दे रहे, ताकि जब आप यहाँ पर आके रहें, भविष्य में जब भी आप यहाँ प्लान करें कि ठीक है मैं अपने लिए यहाँ फार्म हाउस बना लेता हूँ, या फिर एक पिकनिक स्पॉट बना लेता हूँ, या कोई मैरिज होम बना लेता हूँ, या फिर खुद अपने लिए घर बना लेता हूँ, तो उसके अंदर आपको बेहतर सुविधाएं मिले और आप बेहतर फील करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मौका है, मौके की जगह लेने का। तो इस वक्त आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए भी ये वीडियो आपके पास आया है, आप उससे कोऑर्डिनेट करें और एक बार विज़िट ज़रूर करें। लेना ना लेना ये सेकेंडली मैटर है। तो आप एक बार आएँ और पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, पर आप
अच्छा महसूस करेंगे और आप कहेंगे हाँ भाई इन्होंने बढ़िया सिस्टम बना रखा है जिसमें हर एक इंसान को ज़रूर अपना एक छोटा ही सही पर प्लॉट लेना ज़रूर चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।